चलिए 31 नंबर पर आइए। 31 नंबर कहता है कि एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है। मतलब देखिए पहले से एक मीनार था और उस पर एक ध्वजदंड का मतलब जानते हैं, ये मीनार है, यहां तक समझ गए। और ध्वजदंड का मतलब जानते हैं, जिसमें झंडा फहराया जाता है, जिस झंडा में, उसको कहते हैं ध्वज दंड। तो मान लीजिए यहां तक वो ध्वज दंड है, ठीक। और यहां पर झंडा लगा हुआ है। कोई ये मत बोलना कि सर उल्टा झंडा छाप रहे हैं, क्योंकि सवाल उल्टा दिया हुआ है, इसीलिए देखो हम कलाकार हैं ना, झंडा भी बना लेते हैं, ठीक। झंडा बना लेते हैं। चलिए अब कहता है कि ध्वजदंड मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर, देखिए मीनार से 10 मीटर दूर, तो यहां तक मान लिया ये दूरी होगा 10 मीटर। जमीन पर एक बार ये भी कोण बनाती है और दूसरी बार ये भी कोण बनाती है, ठीक है ना। कहता है कि मीनार ध्वजदंड खड़ा है, दोनों 45 डिग्री, देखिए ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है और ये 15 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे पूछा है कि ध्वजदंड की लंबाई बताइए। किसका लंबाई? आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर 15 डिग्री का तो माने नहीं सिखाएं, तो निकालेंगे कैसे? तो देखिए निकालेंगे कैसे। पहले हम लोग नामकरण ए बी सी और डी है ना, वहां 15 डिग्री के पास जब जाएंगे तो वहां पर उसका डिग्री दिला देंगे। अभी आइए उससे पहले देखिए, एक आपके पास क्या है, ए सी डी, एक त्रिभुज ये है, और एक त्रिभुज क्या है, बी सी डी। एक है ए सी डी और दूसरा क्या है, बी सी डी। तो देखिए बी सी डी में 45 डिग्री है, तो हम लोग पहले काम करते हैं त्रिभुज बी सी डी का। आइए त्रिभुज बी सी डी में है ना, थीटा का मान है 45 डिग्री और भुजा कौन सा दिया हुआ है, सी डी बराबर 10 मीटर। बताइए आपसे ध्वजदंड की लंबाई पूछी, तो ये है ना लंबाई, तो ये आधार, तो ये क्या हो जाना चाहिए, लंब। तो लंब और आधार का रिश्ता 10 में, तो बुलाइए 10 को। 10 आया, कहां पर आया, डी पर आया, तो क्या हो जाएगा, बीसी बट्टे सी डी, बीसी बट्टे सी डी। तो 10 डी, तो 10 कितना, 45 डिग्री। तो बीसी का मान ज्ञात है नहीं, और सी डी का मान है 10। 45 को पहचानते हैं 1, तो बीसी बट्टे में 10, इसके बट्टा में भी एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बीसी बराबर कितना, 10 मीटर है, तो मीटर। बताइए यहां से यहां हम लोग ज्ञात कर लिए, इतना काबिल हम लोग हो गए हैं कि ये दूरी ज्ञात कर लिए हैं। अब चलिए बड़का त्रिभुज में, किसमें, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अब पहले देखिए थीटा का मान क्या होगा, और उसके बाद देखिए आपको सी डी तो दिया हुआ है ना, सी डी बराबर कितना है, 10 मीटर है। आइए थीटा जब ये बना रहा है, तो हम तो त्रिभुज ए सी डी लिए हैं ना, तो ये पूरा आ जाएगा। कितना आएगा, ये पूरा। तो 45 ई और 15 ई, तो कुल कितना, 60। तो थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। अब फिर बताइए ये ज्ञात करने के लिए ये लंब और ये आधार, तो फिर किसको बुलाया जाए, 10 को। आइए 10 डी बराबर इस बार ए सी बटे सी डी। एक और बात जानकारी के लिए बता दें कि ए सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी होगा ना। तो आप बताइए ए बी और बी सी आपको मिला था कहीं पर, तो मिला था, तो अच्छा बात है, याद रखिएगा। तो 10 डी, तो 60 डिग्री बराबर ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस 10 अब बट्टे में 10 लिखेंगे ना। 60 डिग्री का मान बराबर ए बी प्लस 10 बट्टे में, यो आगे बढ़ाएंगे हम लोग, इसके बट्टा में 1 मान लिया जाए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए। तो बताइए ए बी प्लस 10 बराबर 10 रूट
3। ये गंजों के फौज में बाल वाला अच्छा नहीं लगता है ना, इधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा 10√3 माइनस ए बी बराबर 10 कॉमन ले लिए हैं, समझ में आया। तो √3 माइनस 1 बताइए। फिर यहाँ हो गया गंजों के फौज में बाल वाला, तो हटा दिया जाए इसको। गंजा मतलब होता है टकला, जानते हैं ना। अब माइनस में 1, ए बी बराबर कितना 10। अब बताइए इसमें से 1 घट जाएगा तो 0.732। आप लोगों को गुना सिखाए हैं अच्छा से, आता है। तो जब 10 से गुना करते हैं मतलब किसी भी जीरो से, तो क्या बोले हैं कि ए दशमलव जितना जीरो है उतना पीछे भागता जाता है, बोले हैं ना। तो यहां पर बताइए 1 बार भाग जाएगा तो क्या होगा 7.32 मीटर। तो ए बी तो ध्वज दंडे है ना जी, वही ने निकाले हैं। तो ए बी का आ गया, तो ध्वज का डंडा का लंबाई कितना है 7.32 मीटर। उतारिए। आइए 32 नंबर। देखिए कहता है क्या 32 नंबर में कि एक मनुष्य घर के बाहर खड़ा है, समझ गए बात। तो पता चलता है कि यहां पर घर है, मान लिए है ना। अब मनुष्य घर के बाहर खड़ा है, उसके बारे में बोल रहा है कि वो घर से 10 फुट की दूरी पर खड़ा है। तो मान लिए कि वो मनुष्य यहां पर खड़ा होगा, बना भी दे मनुष्य। तो चलिए देखिए ये है मनुष्य, ठीक। ये आंख भी दे देते हैं तब ना देखेगा, हाथ देते देखो, देखिए हाथ हुआ, खेलना तुम इसे, ठीक। 10 फुट की दूरी पर खड़ा, बहस नहीं कर रहा है ज्यादा, ठीक है। 10 फुट की दूरी पर खड़ा है, कहां चला गया गपशप में। हाँ, उसने एक खिड़की की चोटी तथा पाद के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री। और देखिए कहता है कि गड़बड़ हो गया ना, तुम लोग आदमी बनाने के लिए बोल दिया, गड़बड़ आ गया बात, आदमी गलत जगह बन गया। देखिए ये घर है ना, तो घर में क्या क्या होता है, एक खिड़की होता है, खिड़की जो बंद रहती है ना। ये खिड़की है, तो मान लिए हम कि यहाँ पर खिड़की है। खिड़की का 2 छोर होता है, एक निचला और एक ऊपर का। तो हम मान लेते हैं ये खिड़की का निचला छोर है और ये कौन सा है, ऊपर का छोर है। तब कहता है कि वो क्या बोलता है कि उसका अच्छा आदमी जो था, इसीलिए बोले कि गलत हो गया। आदमी 5 फुट का था, आदमी यहां पर था, हम मिट्टी में मिला दिए थे उसको, जैसे गाड़ दिया हो कोई, है ना। तो आदमी यहां से यहां था, कितना फुट का 5 फुट का। अब वो घर से कितना दूर पर खड़ा था 10 फुट की दूरी पर खड़ा था। तो उसने बोला कि खिड़की का एक बार निचला तल और एक बार ऊपर का तल जो है वो कोण बना रहा था। कैसे बना रहा था, पाद तथा खिड़की की चोटी तथा पाद का उन्नयन कोण, ठीक है। तो एक बार बना रहा था चोटी 45 डिग्री और ये चोटी बना रहा था 60 डिग्री का कोण बना रहा था। तब आपसे पूछा है कि खिड़की की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप पहले इसमें यह पहचानिए कि खिड़की यहां पर शुरू हुई है और यहां पर खत्म, तो आपसे ये दूरी पूछा गया है। आप इसको मान लीजिए ए बी सी डी ई और यहां पर एफ, ठीक है। आप देखिए आदमी यहां पर 5 फुट, तो यहां पर भी, यहां पर 10 मीटर दूर खड़ा था, तो यहां पर भी 10 मीटर दूर खड़ा होगा। इससे क्या होगा, 2-3 बातें आपको नोट करना है। देखिए कि एफ ई बराबर क्या होगा सी डी, एफ ई और सी डी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और दोनों की दूरी कितनी है 5 फुट। अब देखिए आप डीई बराबर किसके होगा सी एफ के, और दोनों मिला के कुछ कितना होगा वो 10 फुट, दोनों दूरी कितना है 10 फुट का। अब आप आगे बढ़िए, अब देखते जाइए। आपके पास पहला त्रिभुज है बी सी एफ, है ना। तो चलिए त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में थीटा बराबर 45 डिग्री और सी एफ बराबर 10 फुट। यूनिट हमेशा याद रहना चाहिए, फुट में है तो फुट में, मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो
सेंटीमीटर में। आइए, आधार पता है और लंब ज्ञात करना है ना। तो बताइए 10F बराबर लंब कितना BC और बटे आधार कितना CF। तो 10 कितना 45 डिग्री बराबर CF, सॉरी BC, तो BC ही और CF कितना है 10। लगा दिया जाए। 10 45 का मान 1 और BC बटे 10। बताइए BC बराबर कितना 10 फुट। कितना? अब देखिए यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो चित्र हो गया गलत। कैसे? अगर ये 10 फुट इतना बड़ा था तो ये 10 फुट इतने बड़ा होगा, ये भी बराबर होना चाहिए। तो वहां पर नहीं जाना है, ठीक है, बस ध्यान में रखना है इस बात को। आगे आइए, पुनः पुनः कहां पर? त्रिभुज किसमें? ACF में। ACF में। आइए, क्या क्या दिया हुआ है? थीटा 60 डिग्री और CF तो हम लोग जानते ही हैं 10 मीटर, है ना। और चलिए आगे। अच्छा, ये बात बताइए, यहां पर एक भुजा AC है ना। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AB प्लस BC। तो AC बराबर AB और BC का मान अभी तुरंत आप निकाले हैं, कितना है? प्लस 10। अब आप चलिए यहां पर फिर 10 थीटा को बुलाया जाए तो क्या होगा? 10F बराबर AC बटे CF। तो 10F के बदले में अब क्या? 10 60 बराबर AC का मान पता नहीं, लेकिन AB प्लस BC बटे 10। 10 60 का मान √3, AB प्लस BC का मान 10 बट्टे में। ठीक, आगे बढ़ाते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए AB प्लस 10 बराबर 10 √3। फिर वही बात गंजे के फौज में बाल वाला, तो 10 √3 माइनस 10। फिर AB बराबर 10 कॉमन ले लिया जाए तो √3 माइनस 1। फिर AB बराबर 10 इंटू, अच्छा एक स्टेप हम बंक मारने के फिराक में थे लेकिन आप लोग अटक गए। तो AB बराबर कितना होगा? 10 गुना 0.732। आगे बोलिए। अरे गधी गधा सब अभी तुरंत बोले थे कि हाँ 7.32 फुट उत्तर। पूछिए यही क्यों उत्तर? तो खिड़की की ऊंचाई तो हम लोग यही माने थे ना कि B से लेके A तक, B उसका निचली तल और A है उसका ऊपरी तल। छापिए।